गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा वेलकम यू ऑल अगेन। तो बेटा अब हम डेरिवेटिव की जो हमारी रिवीजन वीडियो 2 रहेगी, अब हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले ये तो वही है बेटा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था। कांस्टेंट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, हाउ टू डेरिवेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक ऑपरेशंस, देन अलजेब्रा डेरिवेटिव, ट्रिग्नो डेरिवेटिव, then trigono functions derivative, sine derivative, cos minus sine, tangent secant square, cot minus cosecant square, secant into tangent, cosecant minus cosecant into cot and so on। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट्स भी आपको ध्यान होंगे जो आपको बताए थे। इनवर्स के डेरिवेटिव मैंने आपको उस टाइम स्पेशली कहा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस, कॉट, कोसेकेंट, इन तीनों जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं इनमें माइनस आ रहा है बेटा। सिमिलरली जो इनवर्स वाले तीन बच गए, कौन कौन से, जो सी से स्टार्ट होते हैं, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, इन तीनों में माइनस लग जाएगा बेटा। क्लियर। और e रेज़ टू पावर u, a रेज़ टू पावर u एंड log u, e रेज़ टू पावर u और a रेज़ टू पावर u, अगर आप इनको लॉगरिथम से करोगे तो भी आंसर आएगा। तो yesterday we started the yesterday video from the logarithmic differentiation, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। उसकी जो सबसे खास बात थी वो आपको ये बताई थी, अगर आपके फंक्शन में पावर में वेरिएबल हो और क्वेश्चन में उनके बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, देन नेम इट एज यू एंड वी, अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग लॉगरिथम और फिर वापस पुट करेंगे। उसके बाद हमने एक टाइप की क्वोशिएंट रूल, जिसमें आपको ये पहचानना है कि पहली बात तो क्वेश्चन, जब आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका जो प्रूव करना होगा। उसमें आपको ये देखना है x की वैल्यू निकाल के विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है या y की वैल्यू निकाल के विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। वो कैसे पता चल रहा था बेटा, क्वेश्चन में अगर नीचे स्क्वायर है तो ठीक है, तो ऊपर जो भी होगा उसकी वैल्यू निकाल के विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे है उसके डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऊपर स्क्वायर हो तो पहले उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है और किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। उसके बाद बेटा हमने कल एक ये टाइप बी की इनफाइनाइट सीरीज की, आपने बड़े अच्छे से की थी। उसके बाद हमारी एक स्पेशल टाइप थी ई रेज़ टू पावर log f of x, जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ई रेज़ टू पावर log f of x इक्वल टू f of x। उसके बाद आप चाहे उसका डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन के, व्हाटएवर जो भी आपका क्वेश्चन। क्लियर बेटा। और उसके बाद हमने एक टाइप और की थी, डिफरेंशिएट ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैंने आपसे कहा था ये जो टाइप है ये पैरामीट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। टुडे वी विल प्रोसीड विद द पैरामीट्रिक फंक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा पैरामीट्रिक फंक्शन का जो आपका क्वेश्चन होगा ना बेटा, वो आप ये मान के चलिए कि यहां से शुरू होगा, यहां से आपको दो फंक्शंस दे रखे होंगे और दोनों सेम पैरामीटर में होंगे। जैसे u जो है वो भी x के अंदर है और जो v है वो भी x के अंदर है, दोनों x पैरामीटर कंटेन कर रहे हैं। तो दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। दोनों में x पैरामीटर x है तो du by dx एंड dv by dx कर दिया बेटा। अब इस क्वेश्चन में इसकी डिमांड क्या है, du by dv निकालना। क्यों? क्योंकि u हमने इसको माना है और v उसको माना है, और ये हमसे क्या चाह रहा है, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ऊपर u आना चाहिए, नीचे v आना चाहिए, और इसीलिए हमने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड को, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे वी गॉट du by dv बेटा। ठीक है बेटा। तो ये जो अभी तक हमारा टॉपिक था, ये हमारा बेसिक जो हमने कल किया उसको रिपीट किया हमने। अब मैं आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, जिससे आप इस टाइप को बड़े अच्छे से समझ सकें, और फिर उसमें हम मिक्सअप कर देंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सुनिए बेटा, मैं आपको दोनों बताता हूं। तो देखिए बेटा, अब हम पैरामीट्रिक जो हमारे फंक्शंस है उनको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्स और वाई फंक्शंस गिवन है और हमें dy by dx निकालना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, वहां मुझे u और v जो हमारे फंक्शन बने थे वो एक कॉमन वेरिएबल में बने थे, दैट वाज x। यहाँ पर अगर आप देखें तो x और y हमारे यहाँ पर कॉमन पैरामीटर। वैसे तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर a भी पैरामीटर है, नो बेटा। वैसे अगर मैं जनरली पैरामीटर की बात करूं तो हमारा जो पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, अगर मैं आपको बताऊं थीटा रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू t रहेगा, इस टाइप के पैरामीटर रहेंगे। अगर बाई चांस मैं आपकी बात मानूं कि भाई a पैरामीटर है तो a वेरिएबल है, थीटा किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, तो ये सारा कांस्टेंट रहेगा, ये सारा कांस्टेंट रहेगा बेटा। और मतलब अगर मैं a का डेरिवेटिव करूं तो वो विद रिस्पेक्ट टू a dx by dA क्या बनेगा 1, और ये भी क्या बनेगा 1, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर पैरामीटर है वो a नहीं है, पैरामीटर कौन है, थीटा। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको क्या बताया था, सबसे पहले डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बेटा। सो लेट्स प्रोसीड, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। x का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू
dx by d थीटा, शॉर्टकट अप्लाई करें a एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, cos थीटा डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। अब बेटा इसमें गलती मत करना, u इंटू v लगेगा, थीटा एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। देख सकते हैं अगर यहाँ थीटा हो यहाँ थीटा हो तो इट विल बी 1 बेटा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेनिफिट क्या हुआ बेटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, और ये क्या बन गया, a थीटा कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो आपका जो dx बाय डी थीटा बना वो बना बेटा a थीटा कोस थीटा। अब बेटा इन क्वेश्चंस की एक खास बात, जनरली तो ऐसा ही मिलेगा, हालांकि कंपल्शन नहीं है, पर जनरली आपको क्या मिलेगा कि जिस टाइप की इसकी कैलकुलेशन बनी है उसी टाइप की इसकी कैलकुलेशन बनेगी। मींस जैसे यहाँ पर एक पार्ट कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर भी एक पार्ट आपको कैंसिल मिल जाएगा। अब अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाय डी थीटा ए एज इट इज बेटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और माइनस u इंटू वी लगा है, थीटा एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस cos थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये क्या बनेगा बेटा, a इंटू cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस cos थीटा, cos से cos कैंसल, और ये क्या बन गया, a थीटा साइन थीटा, और ये मेरा बना बेटा dy अपॉन डी थीटा। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम बनेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग बन रही है। नाउ वी हैव टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप देखें बेटा मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx, y न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं फर्स्ट बाय सेकंड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा y। फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, dx बाय dy, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले y को ऊपर रखना चाहें तो बेटा आप यहां पर सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, फर्स्ट। तो जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या बनेगी बेटा, हमारी कैलकुलेशन बनेगी dy अपॉन डी थीटा इट इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, a थीटा साइन थीटा एंड दिस विल बी a थीटा कोस थीटा। तो a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो dy बाय dx है ये क्या बन गया बेटा, साइन बाय कोस, इट इज टेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा, तो हमने जो dy बाय dx निकालना था ये आ गया टेंजेंट थीटा। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज खास है क्या, अगर वो आपको हायर ऑर्डर के कंसेप्ट पे लेके चले तो हायर ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो हमारा जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक था बेटा पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फंक्शंस का। और अब हमारा जो टॉपिक है, अगर हम इसमें मिक्स करते हैं हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक फंक्शन। हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक फंक्शन में वो आपसे क्या चाह रहा है, वो आपसे यूं चाह रहा है, पहले आप dy बाय dx निकालें, फिर आप d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर निकालें। अभी आपको टर्मिनोलॉजी को समझने की जरूरत है, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, देखिएगा, इसकी बात भी करेंगे अभी। पहले एक जनरल बात सुन लीजिए, वो जनरल बात मैं यही लिख देता हूँ, लीजिए बेटा, अगर मेरा कोई फंक्शन है जैसे कि y इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या बनेगा, dy बाय dx। अब हमने जो इसका डेरिवेटिव किया बेटा, वो हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू किया, x के विद रिस्पेक्ट टू। हमने इसका डेरिवेटिव किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बेटा। अब अगर मैं इसका दोबारा से आपसे कहूं कि डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, दोबारा से ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, तो ये जो dy बाय dx है, अब इसको लिखने का तरीका बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब मुझे दोबारा डेरिवेटिव करना, वही पुरानी बातें जो आपने पहले पढ़ी थी। तो ये बना बेटा। अब अगर आप एक चीज देखें, मुझे इससे ये लेके आना है, यानी इससे ये, तो अब मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर पहले डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन आए तो शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। जो अभी आपका पैरामीटर है सबसे पहले उसके विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने के बाद यू नीड टू डिवाइड, आपको डिवाइड करने की जरूरत है। वो डिपेंड करेगा आप फर्स्ट बाय सेकंड करें या सेकंड बाय फर्स्ट करें। डिवाइड कर दिया बेटा, और डिवाइड करने के बाद जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसको लाने के लिए भाई अब इससे मुझे ये पार्ट लेके आना है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। अगर मैं एक रूटीन क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मुझे इससे ये लेके आना है तो मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो मतलब अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ाऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा dy बाई डी एक्स से अगर मुझे आगे क्वेश्चन ले जाना है y नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे जो डेरिवेटिव करना है वो करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, अगर मैं इससे ये लेके आता हूं तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो करते हैं बेटा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है 1, पावर छोड़ दीजिए, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा, अब एंगल थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी थीटा बाई डी एक्स। बेटा दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जिस चीज के लिए पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है वो ये पार्ट है बेटा, ये पार्ट। बच्चे इस पार्ट को स्किप कर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बस अब इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं डी थीटा बाई डी एक्स तो वो यहां पुट हो जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा और इनटू 1 बाय इट इज ए थीटा कोस थीटा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ऊपर जाके सेकंड बनेगा, एक सेकंड तो पहले ही है, इट इज सेकंड क्यूब, और डिवाइड में क्या आ गया ए थीटा। तो ये हमारा क्या बना बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपसे वो हर बार इससे ये निकलवाए। अगर आपसे वो यूं कहते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिएगा। अगर वो हमसे निकलवा रहा है डी एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिएगा। क्लियर बेटा, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये जो आपको कुछ बेसिक बातें बताई हैं अगर आप इनको याद रखेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी हायर ऑर्डर पैरामीट्रिक फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक दो चीजें और सुनने और समझने की जरूरत है। क्या, जो मेरा ये y से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बना, इसको अगर हम चाहें तो y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y डैश का दोबारा डेरिवेटिव हो तो आप क्या लिख सकते हैं y डबल डैश। y डबल डैश लिखिए, ये लिखिए, वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली अगर मैं इसको एक और वे में लिखूं तो इसको हम y1, इसको हम क्या लिख सकते हैं y2। अगर मैं ये लिखूं तो भी ये इन्हीं सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो कुछ सिंबल्स बताए हैं, जो प्रेजेंटेशन बताई है, इनको ध्यान कीजिएगा और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको फॉलो कीजिएगा। एक इसका थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, मैं उसको थोड़ा सा हिंट बताता हूँ, देखिएगा। अब देखिए बेटा, जो मैं सेकंड क्वेश्चन के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा था, अब ये है। तो अब आप यहाँ पर देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है वो है t, यानी मैं यहाँ पर डेरिवेटिव करूंगा बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर भी अब हम जो डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू t बेटा। तो इसका काम तो खत्म होने वाला है, क्यों, y का डेरिवेटिव dy बाई dt ये एज इट इज बेटा, और sin t का डेरिवेटिव cos t। लीजिए बेटा, एक बार तो हुआ डन। अब बारी आएगी इसके डेरिवेटिव की। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो a एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। अब कुछ बच्चे यहाँ करती है बेटा log u का डेरिवेटिव, यू कैन सी log u 1 बाई u, सो यहाँ पर u क्या है tan t बाई 2, सो 1 बाय टेंजेंट t बाई 2। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे प्रोसीड करेंगे। हम इसको साइन कोस में अगर ले आए तो a इंटू ये बना बेटा माइनस साइन टी, टेंजेंट क्या लिखा जाएगा बेटा 1 बाय, तो साइन बाय कोस, कोस ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी कोस बाय साइन बन गया, और t बाय 2। सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा 1 बाय कोस स्क्वायर t बाय 2, और साथ में क्या है 1 बाय। इसका हमें बेनिफिट क्या मिला बेटा ऐसे लिखने में, बेनिफिट ये मिला मुझे कि इस कोस ने कोस को एलिमिनेट कर दिया,
और ये जो सारा पार्ट है इधर ये क्या बना 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2 और यहां पर क्या बेटा माइनस sin इक्वल टू ए। अब अगर आपको बेटा टाइप बी के फॉर्मूले ध्यान है तो ये जो फॉर्मूला बनेगा टाइप बी का, आपको टाइप बी का अगर फॉर्मूला मैं रिकॉल करवाऊं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे 2 sin cos, इसमें एंगल का क्या होता था हाफ। तो ये जो अगर यहां पर एंगल आपका t/2 है तो बेटा एंगल हाफ का कब हुआ होगा जब यहां क्या रहा होगा t। तो इस सारे पार्ट की जो वैल्यू बनी होगी जो मैंने ये ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन किया है दिस इज sin t। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी sin t, sin ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ओवरऑल बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t और ये आपने अच्छी वाली पता है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ गया बेटा sin t, दिस इज dx by dt। ठीक है बेटा। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया मैंने सिर्फ ये स्टेप किया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, इसका तो पहले ही हो गया था, इसकी बस ये कैलकुलेशन ध्यान कीजिएगा। अब इनको आप क्या करेंगे अगर मुझे dy by dx लेके आना है इसको इससे डिवाइड कर देंगे dy by dx आ जाएगा और अगर मुझे dy by dx से d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेके आना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल पुट किया था सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी एज इट इज करेंगे। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन बेटा आपके जी में ट्राई कीजिएगा। अब बेटा ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट द क्वेश्चन हियर, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको इसको जरा सा हिंट बताऊंगा और कुछ फॉर्मूला बता दूंगा बेटा लेकिन करेंगे आप। मैंने आपको जो पहले करवाया था तो मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन शेयर किया था। इसमें शुरुआत अगर मैं करूं तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है और इधर पैरामीटर बेटा पैरामीटर है टी, दोनों में यहाँ पर टी है तो इनिशियली क्या लिखना है आपको differentiate with respect to parameter, you can see differentiate with respect to parameter। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा अगर मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t ए एज इट इज रखिएगा बेटा, इसमें लगेगा u इंटू v, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट अगेन आई एम टेलिंग यू। तो u इंटू v अगर मैं लगाऊं sin 2t एज इट इज और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -2 sin 2t। ठीक है बेटा। देन प्लस 1 प्लस cos 2t एज इट इज और अब डेरिवेटिव किसका होगा बेटा अब डेरिवेटिव होगा sin 2t का, दैट विल बी 2 इंटू cos 2t। इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा से बता दूं। अब इसको जब आप आपस में सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट बनेगी। एक तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट बनेगी। एक तो आपको टाइप ए के फॉर्मूले आने चाहिए s प्लस एस 2sc s माइनस एस 2cs c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी 2ss। एक तो आपको ये टाइप ए के जो फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं बेटा इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी देखिएगा। एंड सेकंड थिंग एक आपको जरूरत पड़ेगी साइन के इस फॉर्मूले की जिसमें एंगल हाफ होता है जो हमने अभी भी यूज किया था 2 sin cos, और एक cos का फॉर्मूला जिसमें एंगल का हाफ होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपको यहां पर इनमें जरूरत पड़ेगी बेटा। और एक चीज और भी बता देता हूं मैं आपको, वैसे तो जो एंगल की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहां जरूरत पड़ेगी 2t और यहां पर भी 2t, तो यहां क्या बनेगा बेटा 4t। सिमिलरली यहां पर भी आएगा 2t और यहां क्या बनेगा 4t। आपको इन फॉर्मूलों की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो ये आपस में क्या बना -2 इंटू साइन स्क्वायर 2t बेटा और cos 2t की ये बनेगा 2 इंटू cos 2t और प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर 2t बेटा। तो अब अगर आप स्क्वायर वाली टर्म्स देखें तो ये दोनों टर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि इन सबसे अगर 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये तो पहले ही बाहर था, लीजिए बेटा 2 कॉमन आ गया। पहले मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर 2t और माइनस में क्या हो गया साइन स्क्वायर 2t और प्लस यहां क्या है बेटा cos 2t। क्लियर बेटा। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन आगे लेके चलूं तो नाउ यू कैन क्लियरली सी इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, नाउ आई नीड टू रिप्लेस इट विद cos 4t और प्लस में कितना है बेटा cos 2t। आपको यहाँ पर पेपर में फॉर्मूला लिखने की जरूरत है कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने,
अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, c प्लस सी दैट इज 2cc, और ये बोलिएगा मत, ये स्टार पॉइंट आपको याद करवा रखा है, c माइनस सी इक्वल टू 2ss, तो ये सारा क्या बनेगा 2a, और c प्लस सी क्या बनेगा 2 cos 40 प्लस 2t 6 बाई 2 3t, 40 माइनस 2 2t बाई 2t, तो ओवरऑल क्या बना 4a cos 3t इंटू cos t बेटा, ये हमारा क्या आया dx बाई dt। तो ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा इस क्वेश्चन की, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सिमिलरली यू विल प्रोसीड विद दिस पार्ट, और जब आप इस पार्ट से प्रोसीड करेंगे सो अगेन यू विल रिक्वायर दीस फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट बनेगी, जिसमें जैसे इसमें यहाँ फॉर्मूला बना है उसमें भी ऐसे 2 कॉमन आएगा, पहले इसमें जैसे यहाँ 2 कॉमन निकाला, फिर इसमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी, इसमें आपको इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट बनेगी, और पहले ये यूज होगा फिर इनमें से एक यूज होगा, देन यू विल गेट dy अपॉन dt, ये आएगा बेटा dy बाई dt विल बी 4b, और ऐसा ही कुछ पार्ट यहाँ बनेगा, इनको डिवाइड कर दीजिएगा, देन यू विल गेट dy बाई dx, एंड फाइनली यू कैन dy बाई dx से इसको लेके आ सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको इसका रेसिप्रोकल वहां पर यूज करना पड़ेगा लाइक इन द फर्स्ट पार्ट आई डिड, ठीक है बेटा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हायर ऑर्डर पैरामीट्रिक फंक्शन। नाउ सी बेटा, तो ये जैसे कि वही सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको करवा रखे हैं, मैंने कल भी कहा था, मैंने पहले भी कहा है कि आप इनके मुझसे एक बार मैं भूल जाऊं तो आप मुझसे डिमांड कर लीजिएगा, इनके सारे फॉर्मूले जो रिटर्न फॉर्म में है आई विल एग्री। अब बेटा मैं इन फॉर्मूलों को यहाँ से एक बार हटाऊंगा, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मैं एक सीक्वेंस में क्वेश्चन लेके चलूंगा, उस सीक्वेंस को मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा आपके सामने, तो यहाँ पर मुझे उनमें जो मैं टाइप करवाने जा रहा हूँ, द स्पेशल टाइप इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, स्पेशल क्वेश्चंस बोर्ड पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ पर मैं इन सारे फॉर्मूलोज को हटा के मुझे सिर्फ इन इनवर्स के फॉर्मूलोज की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, तो मैं सिर्फ इन फॉर्मूलोज को यहाँ लिखे रहने देता हूँ, बाकी फॉर्मूलेज हटा देता हूँ, और हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको अलग से हाईलाइट भी करूंगा, देखिएगा इन कंसेप्ट की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। आई होप ये सारी चीज आपको आती है, आप एक बार इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, और ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ सी बेटा, अब ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमने पहले भी याद किए थे, मैं एक बार इनको दोबारा से बोल लेता हूँ, और आपको यहाँ पर 3 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, 3 इनवर्स फंक्शन, लेकिन 3 और भी रहेंगे बेटा। मैं अगर इनके सामने लिखूं तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स u, देन आई राइट डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स u, एंड एट लास्ट आई राइट डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स u बेटा, ठीक है बेटा। अब ये मैंने जो लिखे हैं ये मैंने क्या सोच के लिखे हैं और क्यों लिखे हैं समझिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले ध्यान है, साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस u स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u, ये u आपने एज इट इज रखना है और फिर इस u का डेरिवेटिव करना है बेटा। साइन इनवर्स के सामने कोस इनवर्स है, ये जो तीनों c वाले रिजल्ट हैं इनके आगे माइनस आएगा, कोस इनवर्स u का यही डेरिवेटिव है, बस माइनस लगा दीजिएगा। tan इनवर्स u का जो डेरिवेटिव है वही डेरिवेटिव कोट इनवर्स u का है, माइनस लगा दीजिएगा। जो डेरिवेटिव सेकंड इनवर्स u का है वही कोसेकेंट इनवर्स u का है, माइनस लगा दीजिएगा। तो मैं ये जो फॉर्मूले लिखे हैं अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रोसीड कर रहा हूं, एक सिस्टम से प्रोसीड करेंगे बेटा, देखिएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में हो तो कैसे प्रोसीड करना है, और ज्यादा मार्क्स में हो तो कैसे प्रोसीड करना है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। देखिए, तो देखिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस टाइप का बेटा, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब क्या कर सकते हो आप, डेरिवेटिव निकाल के dy बाई dx यहाँ पुट कर दीजिएगा, उसका फर्दर डेरिवेटिव करके मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये सारा जीरो के इक्वल प्रूव कर वी डन इट। लेकिन अभी ना मैं आपको एक तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज द स्टैंडर्ड वे। अगर आप उनका यूज करेंगे तो बिलीव कीजिए आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान बने। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ, भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपके फंक्शन में वेरिएबल x है, सो वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो डेरिवेटिव कीजिएगा, तो जो y का डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई dx और इक्वल टू साइन इनवर्स x। बेटा अगर यहाँ x हो तो यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है बेटा, वी डन द डेरिवेटिव। अब बेटा एक चीज ध्यान करना, बस आपका जो मेन फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, हमारा मेन फोकस यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ अंडर रूट नहीं है, यहाँ अंडर रूट है। सबसे पहले अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जा सकता है भाई, और इनटू में क्या है dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1। जितने भी क्वेश्चन है आप सबको ऐसे प्रोसीड कीजिएगा, सबका आंसर आएगा। इसको ऊपर ले गए हम और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो हमें क्या करनी चाहिए स्क्वेयरिंग। अब यहाँ सुनना बेटा, अगर आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके क्वेश्चन की जरा सी लेंथ बढ़ जाएगी, अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नंबर का हो। और अगर आप यहीं पर u इंटू बी अप्लाई कर दें इसमें और डेरिवेटिव कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा भाई। 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0 और इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा, लेकिन वो छोटा बनेगा। तो आप हर क्वेश्चन में अगर जरूरत के हिसाब से स्क्वेयरिंग की जरूरत हो तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ जी यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर लीजिए। तो आई राइट इट, मैंने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिएगा। जब दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा बेटा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और इक्वल टू 1। अब आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, नोट मैं अलग से लिखता हूं बच्चे भाई, dy बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है ना बेटा, और जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, दीज आर नॉट द सेम थिंग, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, दीज आर नॉट सेम। एग्जांपल लीजिए, मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर मैं y का डेरिवेटिव करता हूं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और sin x का डेरिवेटिव cos x। अब हमारी जरूरत क्या है, अगर मुझे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, देखिएगा अगर मुझे इसका होल स्क्वायर करना हो तो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x। लेकिन अगर मुझे इसका डबल डेरिवेटिव करना हो, दोबारा से अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कोस का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस साइन एक्स। तो देखिएगा क्या आपको ये जो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं क्या ये सेम है, नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने स्क्वायर किया है और ये मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया है। तो बेसिकली जो आपका डिफरेंस है वो आप इस पे फोकस जरूर कीजिएगा, आप क्या लिखने जा रहे हो, पहली चीज तो ये, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी है, क्या समझनी है, आपसे कोई कभी भी यूं कहे कि डेरिवेटिव कीजिए, अब किसका डेरिवेटिव करे, आपसे अगर कोई कहे dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करें, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करें तो बेटा डेरिवेटिव करने का जो बेसिक रूल है वो चेंज नहीं होगा। पावर कितनी है 2, तो पावर से प्रोसीड करें, पावर इज 2 dy बाई डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव हुआ बेटा पावर का। अब पावर के बाद फंक्शन कौन है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, वो क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी आएगा। तो इस चीज को मैं और क्लियर कर देता हूं, ये हमने जो डेरिवेटिव किया ये किसका किया पावर का, और ये जो डेरिवेटिव किया हमने ये किसका किया बेटा फंक्शन। तो बढ़ते हैं आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव डन। अब बेटा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये सारा आ चुका है, बस अब आप एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। कैसे, इफ आई से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव कर दूं तो आपका आंसर आएगा जी। इसमें u इंटू बी लगाइए, u एज इट इज, डेरिवेटिव होगा बेटा इसका, और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको अभी करके दिखाया, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 dy बाई डी एक्स, और फिर dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, देन प्लस अब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज बेटा, मैं u इंटू बी अप्लाई कर रहा हूं भाई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, क्योंकि 1 तो एडिटिव कांस्टेंट है इसका 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है बेटा। अब देखिएगा मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि हम आपका जो ये पहला पार्ट है ना, इस पहले पार्ट को इस पहले पार्ट से रिलेट कर लीजिए भाई, इस पहले पार्ट से, और जो आपको यहां दिखाई दे सिर्फ उसको रखिए, बाकी कॉमन निकाल लीजिए, 100% कॉमन आएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर में। मुझे क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई, मुझे एक ये पार्ट चाहिए और एक ये पार्ट चाहिए, क्या नहीं चाहिए मुझे 2 dy बाई डी एक्स। सो इट इज क्लियर कि हर क्वेश्चन में से 2 dy बाई डी एक्स, मतलब ये सॉरी हर एक पार्ट में से बाहर आएगा, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, क्लियर बेटा। और अब देखिए हमने कॉमन क्या निकाला, हमने निकाला 2, तो ये 2 तो हट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, x कॉमन नहीं निकाला तो x यहीं रहेगा, dy बाई डी एक्स की 2 पावर में से हमने एक पावर बाहर निकाल ली
तो एक पावर यही रह जाएगी x इंटू डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, तो अगले स्टेप में ये डिवाइड में चला जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और यही पार्ट मुझे प्रूव करना था, सो यू कैन सी आई विल राइट हैंस प्रूव। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं मेजोरिटी में आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही प्रोसीड हो जाएंगे। आप डेरिवेटिव कीजिएगा, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्क्वेयरिंग की जरूरत है या नहीं है वो आप देख लीजिएगा और स्क्वेयरिंग के बाद एक बार दोबारा से डबल डेरिवेटिव कर दीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इस रिजल्ट की। और उसके बाद पहला स्टेप और पहला स्टेप कंपेयर कर लीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो मैं आपको भी क्वेश्चन शेयर करूंगा ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बेटा जो मैंने ये असाइनमेंट बनाए हैं ये पैटर्न में बनाए हैं। आई टेल यू, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखे हैं एज 5 6 7 8। बस फर्क क्या है, इनका स्क्वायर करके ये क्वेश्चंस बना रखे हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, आई हैव टोल्ड यू दिस इज, और अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन के लिए जाऊं तो बस इतना फर्क है, फिफ्थ क्वेश्चन में यहां स्क्वायर गिवन है बेटा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। नाउ सी बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट के बाद हम फिफ्थ पे आए, तो बेटा अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, y का डेरिवेटिव तो यही बनेगा, यहां एडिटिव होगी बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप पहले किसका डेरिवेटिव हम करेंगे, पावर का। पावर कितनी है 2, तो बेटा 2 साइन इनवर्स x, और अब किसका डेरिवेटिव होगा, साइन इनवर्स x का, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं है सेम रहे। अब मैं आपसे यूं कहता हूं कि अगर बाई चांस इसका इनिशियल पार्ट यही हो, बाकी पार्ट हम अपने आप भी क्रिएट कर लेंगे, वी डोंट नीड टू हैव इट। तो अब इसकी मुझे बेटा अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, वही ऊपर चला गया। अब यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, इनकी स्क्वेयरिंग तो ये बन गई, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बस इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अब बेटा मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक काम कर सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का नाम y है, तो इसको मैं जो इधर है 4 और इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, y से, बिकॉज y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इट्स होल स्क्वायर। ये रहा बेटा। हर क्वेश्चन में इनके जो ये रेलिवेंट पार्ट है, जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे हर बार यही बनेगा 4y। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं बेटा, इनका डेरिवेटिव तो ये रहा और 4y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4 तो एज इट इज क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अगले स्टेप में इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस और इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0 बेटा। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे पहला पार्ट सेम बनाने के लिए, तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है बेटा 2 dy बाय dx। तो इसमें से 2 बाहर और dy बाय dx बाहर, इट विल बी -2 बेटा। और अगले स्टेप में ये हमारा पार्ट इधर चला जाएगा और ये बच जाएगा -2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट आपके सब क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बेटा 4th एंड 8th, उसकी कैलकुलेशन में कुछ बच्चे गलती करते हैं। आई जस्ट टेल यू, देखिए। तो बेटा आप देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने इसका ये कंप्लीट पार्ट लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं पहला पार्ट बनाने पे ध्यान दूंगा तो बचा हुआ पार्ट मेरा अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा, वही पुरानी बात, we need to differentiate it with respect to x बेटा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy by dx। अब इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका जो डेरिवेटिव है ना, मैं आपको कहूं log ऑफ दिस का, तो ये क्या बनेगा, अभी मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं आप एक बार इसको कंप्लीट करें। इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/√x² प्लस a², इसका जो डेरिवेटिव है। लेकिन करेंगे कैसे, पहले यहां मैंने अभी log u का डेरिवेटिव दिखाया था। log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u, तो 1/u तो एज इट इज बेटा, लीजिए। और अब किसका डेरिवेटिव होगा, u का, तो x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन बच्चे, और उसके बाद x² प्लस a² का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। ये लोगरिथम का डेरिवेटिव, और इसमें u प्लस b और इसमें अंडर रूट का शॉर्टकट। अब अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इस सारे को देखेंगे तो क्या बनेगा 1/x प्लस रूट x² प्लस a² इंटू, बेटा इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा x² प्लस a² और प्लस 1 इंटू x, इट इज x, और इस सारे के डिवाइड में क्या है √x² प्लस a²। अब इसका फायदा क्या मिला बेटा हमें,
इसका फायदा हमें ये मिला, ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कैंसिल हो जाएगा और ये सारा किसके इक्वल आ गया, 1/√x² प्लस a²। ये हमारा क्या आ गया, dy/dx। तो बेटा अब ये पार्ट मैं आपके जिम्मे लगाऊंगा, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है। हमारा dy/dx आ चुका है 1/√x² प्लस a²। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थी, इस पार्ट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दूंगा, यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है, मैं एक बार क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग कर दूंगा और स्क्वेयरिंग करने के बाद एक बार हम दोबारा से क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव, और जैसे ही मैं वो तीनों स्टेप इसमें फॉलो करूंगा आई विल गेट दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बेटा, मैं करने को इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप में कुछ कॉन्फिडेंस आए, आप करें इस काम को, यू कैन डू इट, अदरवाइज आई विल हेल्प। सो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और वही चीज अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बना था वही सेम चीज यहां भी क्रिएट होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो आपके जो 1 to 8 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इस पैटर्न पे बेस हैं जो मैंने आपको अभी सिखाया है। आप ये इजीली कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, देन स्क्वेयरिंग कीजिएगा, जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे उसके बाद एक बार डबल डेरिवेटिव कर दीजिएगा और कॉमन निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन इट। और बेटा मैं एक चीज और बोल दूं, मैं आपसे कहूं दो, आप इसका रिजल्ट जो है वो याद रखिएगा बेटा, दैट इज यूजफुल। 1 मार्क्स में भी आ सकता है पेपर में। वो ये y अगर हमारा ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/√x² प्लस a²। इसको आप लिख के याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, मैं आपको वो भी बताता हूं, देखिए कौन सा है। तो बेटा इस टाइप का जो मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन और है, उसमें चेंज क्या है, यहाँ पर लोगैरिथम नहीं है और उस क्वेश्चन में इसकी पावर जो है वो m दे रखी है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें x और y को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई वेरिएबल हम काउंट नहीं करेंगे, x y के अलावा आपको ऐसा a b व्हाटएवर जो भी मिले, जैसे यहाँ पर m है, दिस विल बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, और हमें इस क्वेश्चन में यही चीज प्रोसीड करनी है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा। y का डेरिवेटिव बनेगा dy/dx, सबसे पहले होगा पावर का, पावर है m और इसकी एक पावर कम हो जाएगी x प्लस √x² प्लस a² एंड पावर इज m-1। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल होता तो हम टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड से प्रोसीड करते। तो ये तो पावर का डेरिवेटिव इनटू अब फंक्शन का डेरिवेटिव इसका, और इसका मैंने अभी करके दिखाया आपको, x का 1 अंडर रूट फंक्शन का 1/2√x² प्लस a² और इसका डेरिवेटिव बेटा 2x, ये पावर का और ये फंक्शन में u प्लस v, 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसल। तो ये सारा पार्ट क्या बनेगा, m इंटू x प्लस √x² प्लस a² होल पावर m-1। बेटा अब अगर इसका हम एलसीएम ले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था तो ये ऊपर चला जाएगा तो x में प्लस हो जाएगा, x में क्या प्लस हो जाएगा, √x² प्लस a², और जिसका आपने एलसीएम लिया वो डिवाइड में आ गया बेटा, √x² प्लस a²। पिछले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था, ये पार्ट और ये पार्ट, क्योंकि वहां लोगैरिथम था तो log u का डेरिवेटिव था 1/u, ये पार्ट कैंसिल हो गए थे, यहाँ कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ क्या रूल लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। अब देखिएगा ये बेस और ये बेस बिल्कुल सेम है, इसकी पावर है m-1 और इसकी है 1, तो अगर मैं इन पावर को ऐड करूं तो ऐड करके x प्लस √x² प्लस a², अगर आप इनको ऐड करोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी m, और इस सारे के डिवाइड में क्या है बेटा, इट इज अंडर√x² प्लस a², और यहां पर क्या है बेटा, dy/dx। क्लियर बेटा। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में किया था, दोबारा जब हम जैसे हमने 4y बना था वहां, अब अगर आप इस क्वेश्चन इस पार्ट को ध्यान से देखें तो ये पार्ट यही तो होगा बेटा। अब इसका नाम क्या है, y, तो हमारा जो सारा क्वेश्चन है dy/dx वो किसके इक्वल आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू m इंटू y अपॉन अंडर√x² प्लस a²। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा ये जो √x² प्लस a² है इसको आप ऊपर ले आइएगा, √x² प्लस a² इंटू dy/dx, और किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू my। अब आप इस क्वेश्चन को करने के वही पुराने स्टेप फॉलो कीजिएगा, यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है, तो एक बार क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद मैं लिख भी देता हूं,
अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जैसे कि मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर जरूरत हो तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, और स्क्वेयरिंग करने के बाद हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा। एक बार हमने पहले डिफरेंशिएट किया था, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं, और उसके बाद हम जरूरत के हिसाब से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। इन बेसिकली इन स्टेप से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आपका यही आंसर, जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है, बिल्कुल यही आएगा। आई मेक यू। तो देखिएगा बेटा, अब हम और क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है। मैं दोबारा बोल दूं, करने का ये भी तरीका हो सकता है कि अगर आप ये जो y गिवन है, y को यहाँ पुट करें, y का डेरिवेटिव यहाँ पुट करें, फिर उसका फिर से डेरिवेटिव यहाँ पुट करें, तो भी ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इट विल बी वेरीफाइड। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारी जब हम वो करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर भी कुछ गिवन इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि मैंने कहा, अभी मैंने यहाँ लिखे थे 5 स्टेप, उसमें सबसे पहला स्टेप था डिफरेंशिएशन का। तो डेरिवेटिव करें बेटा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है e रेज़ टू पावर u का, तो e रेज़ टू पावर u एज इट इज बेटा, फॉर्मूले देख लीजिएगा जिसको डाउट हो। अब किसका डेरिवेटिव होगा, इसका, तो इसमें लगेगा m कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट m, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 माइनस x स्क्वायर। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, हमारे जो मैंने आपसे 5 स्टेप कहे, मैंने कहा सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जरूरत पड़े तो स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा। हालांकि बिना स्क्वेयरिंग के भी आंसर आएगा। स्क्वेयरिंग करने के बाद एक बार अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, और जरूरत के हिसाब से फर्स्ट पार्ट को देख के कॉमन निकाल लीजिएगा। ये स्टेप कर लीजिएगा। तो दैट मींस वी हैव डन द डिफरेंशिएशन। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बेटा। तो ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू dy बाई dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू m, और m के साथ में क्या आ गया, e रेज़ टू पावर m साइन इनवर्स x बेटा। ठीक है, अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा बेटा, e रेज़ टू पावर m साइन इनवर्स x, इसका नाम y है, तो मैं इस पार्ट को किससे रिप्लेस कर दूंगा, y से। तो करते हैं बेटा, जब मैं इसको y से रिप्लेस करूंगा तो इट विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और किसके इक्वल आएगा, m इंटू y। और यहां पर आपको ये रीजन देने की जरूरत है कि y किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो हमारे 2 स्टेप हो गए। स्क्वेयरिंग की जरूरत है, यहां रूट है, यहां रूट नहीं है, सो दैट मींस वी नीड टू स्क्वायर। सो आई विल राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बेटा। तो स्क्वेयरिंग कीजिए बेटा, जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर। यहां क्या बनेगा बेटा, m स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने स्क्वेयरिंग भी कर ली है। स्क्वेयरिंग करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगेन डिफरेंशिएट बेटा। अब मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा और उसके बाद कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो प्रोसीड करते हैं। आई विल राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, और ध्यान दीजिएगा बेटा गलती ना हो, अब हम यहाँ पर u इंटू भी अप्लाई करेंगे, और इसका मुझे ये डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो करते हैं प्रोसीड बेटा, u एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, इसका डेरिवेटिव कीजिए, और इसका डेरिवेटिव वो लिखा हुआ, सो 2 dy बाई dx, ये तो पावर का डेरिवेटिव, और dy बाई dx का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, u इंटू भी लगा लिया। अब इस पे आइए, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल m स्क्वायर, सो m स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2y dy बाई dx। क्लियर बेटा, अब वही काम डिफरेंशिएट के बाद कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन कॉमन निकालने से पहले देखिए यहाँ 0 है, अगर मैं इसको अगले स्टेप में इधर ले आऊं तो यहाँ माइनस और इक्वल टू में क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था भाई, आपका जो यहाँ फर्स्ट स्टेप है ना, इसको इससे कंपेयर कीजिए। 2 dy बाई dx अगर मैं कॉमन निकालूं तो सेम चीज आपकी यहाँ बन रही है। बस बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, 2 dy बाई dx कॉमन निकाल लीजिएगा, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 कॉमन, और यहां बचेगा माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की एक पावर कॉमन,
सो dy बाई dx की एक पावर स्टिल यहाँ है माइनस एम स्क्वेयर बेटा, 2 बाहर dy बाई dx बाहर, सो एम स्क्वेयर y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड में ले जाइएगा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? वही स्टैंडर्ड स्टेप्स हम बार बार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, उसमें एक लिटिल बिट एडिटिंग रहेगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, नाउ सी बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को और देखते हैं। जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको इनिशियली क्या दिखाई दे रहा है, log y इक्वल टू tan इनवर्स x। बेटा अगर log y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो हमें शुरुआत करने में दिक्कत आती है। बच्चे सोचते हैं log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाई dx करके भी कर ले, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और भी आसान बन जाएगा। देखिएगा क्या, सबसे पहली बात तो ये तो बेटा सबको पता है, अगर कभी ऐसे लिखा मिले इफ log x इक्वल टू log y, मैंने क्या लिखा, log x इक्वल टू log y, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों साइड आपका क्या है, लोगैरिथम। और अगर मैं ऐसे लिख दूं इफ log x इक्वल टू y, ये सारी चीजें वही है बेटा जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर log x इक्वल टू log y है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जब दोनों साइड लोगैरिथम और मुझे हटाना हो, टेकिंग एंटी लोगैरिथम बोथ साइड, और जैसे ही आप इसमें एंटी लोगैरिथम अप्लाई करेंगे लोगैरिथम हट जाएगा और x किसके इक्वल आ जाएगा, y के। तो एक तो वही ये कंसेप्ट, भाई दोनों साइड लोगैरिथम हो, क्या है दोनों साइड लोगैरिथम है, नहीं है। अब ये कंसेप्ट क्या है, अगर एक साइड लोगैरिथम हो और आपको ये लोगैरिथम हटाना हो तो हटा दीजिए और दूसरी साइड को e की पावर लिख लीजिए बेटा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए, अगर एक साइड लोगैरिथम हो दूसरी साइड नहीं हो तो लोगैरिथम हटा दीजिएगा और राइट साइड को e की पावर लिख दीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो यू मे वेरीफाई, यहां से क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिएगा। और इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, पावर में वेरिएबल है, सो आई विल राइट टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, और आप इसमें जब ये फॉलो करेंगे तो आपका फाइनली यही रिजल्ट आ जाएगा, log x इक्वल टू। सो दैट मींस मैं क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करूंगा बेटा, हमारा जो log y इक्वल टू x है, यहां से मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू e रेज टू पावर tan इनवर्स x। चाहो तो आप ये रिजल्ट यहां लिख दीजिएगा, ये रिजल्ट। और मेरे ख्याल से इसको करना वो इट्स नॉट अ मेजर टास्क, ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिल गया, यहाँ साइन है यहाँ tan है बेटा। तो क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, e रेज टू पावर u का डेरिवेटिव e रेज टू पावर u, और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा बेटा, और साथ में क्या है dy बाई dx, और किसके इक्वल आ गया, e रेज टू पावर tan इनवर्स x, और e रेज टू पावर tan इनवर्स x जो है बेटा यही तो बनेगा, ये तो ऊपर चला गया। और अगले स्टेप में हम इसको चाहे तो फिर रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू y बेटा। ठीक है, अब यहां पर बस खास बात ये है, आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आपको स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसके बाद स्क्वेयरिंग को छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन में, और आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे आपका यही रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं। इस टाइप का नाम क्या था बेटा, हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक फंक्शन। बेटा बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट टाइप है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस दूं इनको स्टेप वाइज उन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम शुरुआत करेंगे इसकी, उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच। इसकी उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच।